पकड़ो ना प्लीज भैया, पकड़ो भैया, उठाओ ना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं बाय रोड इंदौर टू ओमकालेश्वर धाम, जहां पर हम दर्शन करेंगे देवों के देव महादेव जी के। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर, आज के ब्लॉग में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हमारे साथ हुई कि बहुत बड़ी अनहोनी से होने से हम बचे। तो इस ब्लॉग में हमने किस प्रकार से एंजॉय किया और किन किन मुसीबतों का सामना करते हुए, किस प्रकार भटकते भटकते रास्तों से गुजरते हुए हम ओमकालेश्वर धाम पहुंचते हैं और देवों के देव महादेव शिव शंकर महाराज के दर्शन करते हैं। तो बने रहिए वीडियो पर और एंजॉय कीजिए आज का ब्लॉग। इस स्टार्ट करते हैं बाइक और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और बनाते हैं आज के दिन को कुछ खास और कुछ यादगार। हाँ तो गाइस, हमने यहाँ पर पेट्रोल पंप में अपने गाड़ी का टैंक फुल करा लिया है और अब हम निकलते हैं ओमकालेश्वर धाम की ओर। मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता करना है, चलो लेकर चलो। रोको ना भाई, मुझे नाश्ता करना, भूख लग रही है बहुत तेज। अब 10 मिनट हुआ नहीं घर से निकले हुए नाश्ता करके और इनको भूख लगाई। मैं नहीं जानती, मुझे जाना है, मुझे खाना है, भूख लग रही है ना। ठीक है चलो। अभी देखो भाई। हाँ चलो, अभी देखते हैं, कहीं देखते हैं एक अच्छा सा नाश्ता पॉइंट और रोकते हैं और हम इसको नाश्ता करा दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद अभी नहीं मानते हो बात, इतनी बस भूख लग 2 रही है। मिनट बस अच्छा सा एक नाश्ता पॉइंट देखकर बस गाड़ी रोक रहा हूँ। तो आ गया नाश्ता पॉइंट आ गया। फाइनली गाइस, एक अच्छा सा हमें नाश्ता पॉइंट मिल गया है। अब हम यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर हम आगे ओमकालेश्वर की तरफ बढ़ेंगे। हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है और चलो देखते हैं अंदर कि नाश्ते में क्या क्या अवेलेबल है। को तो यार इतनी ज़्यादा भूख लगी है तुमको, बाइक पार्क किया भी नहीं और ये अंदर, ये देखो अंदर चली गई और ये देखो यहाँ पे हाय कर रही है। बहुत ही ज़्यादा इसको भूख लगती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी 10 मिनट पहले ही नाश्ता करके घर से निकले थे। तो चलो यहाँ पर अब हम टोकन ले लेते हैं। हमने यहाँ पर टोकन ले लिए हैं। हम बढ़ेंगे दूसरे काउंटर की तरफ। यहाँ से टोकन मिलेगा और यहाँ पर हमें दूसरे काउंटर पे इन टोकन को देना है। हमने यहाँ पर दूसरे काउंटर पे टोकन दिया और हमें यहाँ पर नाश्ते मिले। हमने यहाँ पर समोसे लिए हुए हैं। पकड़ो, लो जल्दी लो और फटाफट नाश्ता करो, निकलना भी है। और ये रखी है चटनी, ये देखो यहाँ पर धनिया मिर्च की चटनी और इमली की चटनी रखी हुई है। पहले तो हमें लगा कि ये सांभर है, क्योंकि इसका लुक पूरा सांभर की तरह आ रहा था, सांभर की तरह। और यहाँ पर फ्राई मिर्च भी है। और यहाँ पर हमने मीठी गुजिया ली हुई है, जो कि खोवे से बनी हुई है, बहुत ही टेस्टी लगी हमें खाकर। और ये हम यहाँ पर अब समोसे खा रहे हैं। नाश्ता कंप्लीट हो चुका है और हमने पार्किंग से अपनी बाइक निकाल ली। बाइक निकालने के बाद अब हम बढ़ चले हैं ओमकालेश्वर धाम की तरफ। अब यहाँ से घाटियाँ और पहाड़ स्टार्ट हो चले हैं। अब हमें यहाँ पर बहुत ही संभल कर, बहुत ही चौकन्ना रहकर हमें यहाँ पर बाइक ड्राइव करनी होगी, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर लंबी लंबी लगभग 100 फीट 80 फीट की खाइयाँ बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यह लगभग 20 किलोमीटर का इसी प्रकार से रास्ता हमें पड़ेगा, जिसमें हमें बहुत ही संभल कर, बहुत ही चौकन्ना होकर हमें चलना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लगभग 30 से 40 की स्पीड पे ही गाड़ी चलाएंगे। और यहाँ हमारे आगे एक अंकल जा रहे हैं, जो कि खुले में बिल्कुल धूम्रपान करते हुए जा रहे हैं। तो ये देखिए, बाबूजी का हम चेहरा दिखाएंगे आपको। ये बाबूजी हैं जो खुले में धूम्रपान कर रहे थे।
खतरा है। भाई को गिर गया भाई, भाई गिर गया। चल चल चल, अरे गिर गया कोई, यहाँ देखो जल्दी उठाओ उठाओ। भैया पकड़ो ना प्लीज, भैया पकड़ो ना, भैया उठाओ ना, दूसरा राइट का भैया हेल्प मी। कहाँ आप लोग इतने देर से मैं वेट कर रही हूँ, आपसे वेट कर रही हूँ, गाड़ी क्यों हो रही, कितना तेज डर गई मैं। प्लीज साइकिल भैया लगी तो नहीं? भाई साहब नहीं लगे, नहीं लगे। गाड़ी साला भैया थोड़ा गाड़ी साइड यहाँ ले आओ, थोड़ा पानी ले आना, पानी निकाल दो, थोड़ा पानी रखा है, पानी ले आना, पानी ले आओ, पानी पानी ले, पानी निकालना गाड़ी से, पानी। बैठ जाओ थोड़ा भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चला लो, गाड़ी चला लोगे? हाँ चला लोगे? चला लोगे? बैठो, बैठो। थैंक यू भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक हो गया, चलो। रुकना मत, बहुत डर गई थी मैं। रुकना मत, थैंक यू। बैठो। कहीं लगी तो नहीं? ठीक है ना, सही लग रहा है? ठीक है। अब क्या करना है? थैंक गॉड फाइनली हम बिल्कुल ठीक है। गिरने के बाद भी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, अब ये बिल्कुल ठीक है, हमको भी अच्छा लग रहा है। हम कालेश्वर जा रहे हैं, महाकाल के दर्शन करेंगे, बाद प्रसाद चढ़ाएंगे और महाकाल के दर्शन करते रहेंगे। फिर मोटक्का आएगा, और मोटक्का से फिर सीधा ओंकारेश्वर जाना। गलत रास्ते घुस गए हम लोग। ठीक है भैया, ये रास्ते में कहीं और नहीं है, और कहीं से नहीं जा सकते। वापस ही जाना पड़ेगा। चलो मोड़ो, गलत रास्ते में घुस गए हैं हम लोग, कितनी दूर आ गए हैं। अब हमें वापस फिर मुड़कर जाना पड़ेगा। अब हम लोग मुड़ गए हैं, अब आगे से हम लोग दूसरा रास्ता और सही रास्ता पकड़ेंगे। फाइनली गाइस हमें सही रास्ता मिल गया है और अब हम बढ़ चले हैं एकदम सही रास्ते पे, नर्मदा जी के दर्शन करते हुए ओमकालेश्वर धाम की नगरी। और ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं ओमकालेश्वर धाम। अब यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर हमें मंदिर पड़ेगा, जो कि इस प्रकार के एक छोटे से मार्केट से होकर हम गुजरेंगे। ओमकालेश्वर थोड़ा सा रास्ते में गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, पर ठीक है, फिलहाल सही है, किसी प्रकार की इंजरी नहीं आई है और किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी है। ये देखो हम पहुंच चुके हैं ओमकालेश्वर धाम। ये देखिए, ओ भैया बोटिंग में जाने का। ये ओमकारेश्वर धाम का एंट्रेंस है, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नज़ारा आ रहा है गाइस। आप जैसा कि देख सकते हैं ये नर्मदा जी है, इन्हीं नर्मदा जी का पानी पूरे इंदौर में सप्लाई होता है। हम ओमकालेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं, बाबा महाकाल, बाबा शिव शंकर महादेव जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर एक छोटा सा इस प्रकार का लगभग 1 किलोमीटर का मार्केट पड़ेगा, जिसमें पैदल ही चलकर जाना पड़ता है। और यहाँ पर हमें एक भाई साहब दिखे जो बहुत ही ताज़े से अमरूद बेच रहे थे। हमने यहाँ पर अमरूद लिया और बहुत ही खाने में हमें अमरूद टेस्टी लगे। अमरूद खाकर हम आगे बढ़ चले ओमकालेश्वर धाम की ऐतिहासिक धरोहर की दर्शन करने, जिसमें कुछ पुराने ज़माने के राजा महाराजों के टाइम पे यहाँ पर इस प्रकार की कुछ हमें सीढ़ियाँ मिली, कुछ इस प्रकार की हमें धरोहर पुरानी मूर्तियाँ मिली। बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं, मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ अब, क्योंकि आप लोग बहुत खड़ी धूप हो रही है और यहाँ पे इतनी गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है बिल्कुल। लग ही नहीं रहा कि ठंड का टाइम है। लगभग यहाँ पर हमने 200 से 300 सीढ़ियाँ चढ़कर आई हैं, वो भी ऐसी सीढ़ियाँ जो पुराने ज़माने की राजा महाराजों के टाइम की बनी हुई हैं। ये देखो दोस्तों कितनी ऊंचाई से ये हम यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर इन लोगों की तो देखो हालत ख़राब हो गई है। ये देखो कैसे लेटे पड़े हुए हैं। ये देखो, ये देखो
पर व्यू बहुत प्यारा आ रहा है यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हो कितनी ऊंचाई से यहाँ पे पूरा नर्मदा जी का दर्शन हो रहा है। हेलो। हाँ तो गाइस, अब हम ओमकालेश्वर मंदिर के बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर कई हजारों लोगों की यहाँ पर हमें भीड़ दिखी और हम यहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं और वेट कर रहे हैं बाबा महाकाल महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और मंदिर पर प्रवेश करते ही आप ये देखिए कितना पुराना स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है और कितने बढ़िया तरीके से आज से कई सौ साल पहले भी यहाँ पर विभिन्न तरीक़ों की कलाओं से यहाँ पर परिपूत होकर इस मंदिर का डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए अब दर्शन करते हैं महादेव के। यहाँ से कैमरा आगे ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम यहाँ पर कैमरे को ऑफ करेंगे। बाबा महाकाल महादेव जी के दर्शन करने के बाद मिलते हैं मंदिर के बाहर। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्शन हमने कर लिया है और दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुके हैं और अब हम निकलेंगे घर की ओर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब